हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने एससी, एसटी और सोसाइटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। उसी का सेकंड पार्ट आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस पहलू पर बल दिया था। ऑप्शन ए है अनुसूचित जातियों के ऊर्ध्वाधर संगठन पर। ऑप्शन बी दिया गया है अनुसूचित जातियों के क्षैतिज संगठन पर। ऑप्शन सी है अनुसूचित जातियों के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज संगठन पर। और ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुसूचित जातियों के क्षैतिज संगठन पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति का प्रयोग मैकाइवर ने समाज की परिभाषा में किया है। ऑप्शन ए है एक संस्थाओं की संरचना में, एक सामाजिक संक्रिया की संरचना में, एक परिस्थितियों तथा भूमिकाओं का संगठन, या फिर अंतःक्रियाओं तथा अंतर संबंधों का एक जाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतःक्रियाओं तथा अंतर संबंधों के एक जाल के रूप में। मैकाइवर एंड पीच कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरल जनजातीय समाजों में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण कौन सा है। निर्धनता एवं अज्ञानता। ऑप्शन बी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपरा। ऑप्शन सी है आदिम प्रौद्योगिकी, या फिर ऑप्शन डी है नातेदारी का संगठन। तो आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है सरल समाजों में, जनजातीय समाजों में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदिम प्रौद्योगिकी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज बनता है व्यक्तियों से, व्यक्तियों के बीच संबंधों से, सामाजिक संबंधों से, या फिर बी तथा सी दोनों से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, व्यक्तियों के बीच संबंधों से। अगला है, मानव समाज ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन दिया गया है मैकाइवर, ऑप्शन बी है किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी है रूथ बेनेडिक्ट, या फिर ऑप्शन डी है राधा कमल मुखर्जी। तो ह्यूमन सोसाइटी बुक किसने लिखी है, तो किंग्सले डेविस ने। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है। जाति की, प्रजाति की, जनजाति की, या सभी तीनों की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जन्म से किसकी प्राप्त होती है, जाति की, प्रजाति की, तीनों की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या सत्य है। मानव समाज तथा पशुओं दोनों में होता है। समाज मानव में होता है, पशुओं में नहीं। संस्कृति मानव तथा पशुओं दोनों में होती है, और सभ्यता मानव तथा पशुओं दोनों में होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए, मानव समाज मानव तथा पशुओं दोनों में होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हटिंगटन का है। ऑप्शन ए है समाज के भाग्य का निर्णय आर्थिक परिस्थितियां करती हैं। समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं।
और ऑप्शन सी है समाज के भाग्य का निर्णय सामाजिक परिस्थितियाँ करती हैं, या फिर समाज के भाग्य का निर्णय राजनीतिक परिस्थितियाँ करती हैं। तो हंटिंगटन का कौन सा कथन है इसमें से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं हंटिंगटन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की है? ऑप्शन ए है खासी, ऑप्शन बी टोडा, ऑप्शन सी भील और ऑप्शन डी है संथाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भील। अगला है भारतीय जनजातियों की प्रमुख सामाजिक समस्याएं क्या हैं? ऑप्शन ए है तीव्र सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन बी पिछड़ापन, ऑप्शन सी है शोषण और ऑप्शन डी दिया गया है विवाह विच्छेद। तो प्रमुख सामाजिक समस्या कौन सी है? तो तीव्र सामाजिक परिवर्तन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषक समाज की प्रमुख विशेषता है? तो ये विशेषताएं दी गई हैं, इसमें से बताना है कृषक समाज की कौन सी विशेषता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, परिवारवाद कृषक समाज की प्रमुख विशेषता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं औद्योगिक समाज को परंपरागत समाज से पृथक करती है? ऑप्शन ए है वर्ग आधारित विशिष्टता, ऑप्शन बी है सामाजिक गतिशीलता, ऑप्शन सी दिया गया है मध्यम वर्ग की उपस्थिति और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो औद्योगिक समाज को परंपरागत समाज से कौन सी विशेषताएं पृथक करती हैं? तो उपयुक्त सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति की विशेषता नहीं है? जैविक धारणा, क्षेत्रीय धारणा, सामुदायिक भावना या फिर छोटा समूह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जैविक धारणा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की जनजाति नहीं है? भील, भसाई, खासी और थारू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भसाई। भसाई भारत की जनजाति नहीं है, बाकी ये भील, खासी, थारू तीनों ही भारत की जनजातियां हैं। अगला है, जनजातियों पर औद्योगिकरण का अप्रकार्यात्मक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है जनजाति एकीकरण, ऑप्शन बी है शिक्षा में वृद्धि, ऑप्शन सी है सांप्रदायिक भेदभाव और ऑप्शन डी है औद्योगिक जीवन शैली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक जीवन शैली। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330 तथा 332। नेक्स्ट दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्याख्या की गई है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 335 या फिर अनुच्छेद 339। तो अनुच्छेद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आर्टिकल 335, जिसके अंतर्गत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा गई है। नेक्स्ट है, सन 1931 में पहले सरकारी तौर पर अस्पृश्य जातियों को क्या कहा जाता था? दलित जाति, बाहरी जाति, हरिजन या फिर अनुसूचित जातियां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दलित जाति कहा जाता था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार समाज की इकाई व्यक्ति है? ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी ऑगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन सी है वार्ड या फिर ऑप्शन डी है चार्ल्स डार्विन। तो व्यक्ति को समाज की इकाई कौन मानता है?
तो मैक्स वेबर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज की विशेषता है, ऑप्शन ए है गतिशीलता, ऑप्शन बी सहयोग, ऑप्शन सी है संस्कृति और ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त सभी। तो समाज की विशेषता कौन सी है? तो उपयुक्त सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज की निर्णायक इकाइयां हैं, संस्थाएं, संगठन, समूह या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। संस्थाएं, संगठन, समूह, इन तीनों से ही मिलकर समाज का निर्माण होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आदिम समाज में पाई जाने वाली संस्थाओं की प्रकृति थी, प्राथमिक थी, द्वितीयक थी, ए तथा बी दोनों था या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आदिम समाज में पाई जाने वाली संस्थाओं की प्रकृति कैसी थी? प्राथमिक थी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैदिक काल में अनुसूचित जाति को कहते थे, पंचम, चांडाल, म्लेच्छ या इनमें से कोई भी नहीं। तो उनको चांडाल कहते थे, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है अनुसूचित जाति शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर के द्वारा, ऑप्शन सी साइमन कमीशन के द्वारा और ऑप्शन डी दिया गया है मनु के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, साइमन कमीशन के द्वारा। इन्होंने 1935 में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन ए है 330, ऑप्शन बी है 332, ऑप्शन सी है 334 और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ये जो भी संख्याएं दी गई हैं आर्टिकल नंबर है। तो अनुसूचित जाति को आरक्षण कौन से आर्टिकल देता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये तीनों ही आर्टिकल। नेक्स्ट देखते हैं संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार अनुसूचित जाति या जनजाति को शोषण से सुरक्षा दी गई है? आर्टिकल 23, आर्टिकल 19, आर्टिकल 15 या फिर आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 23, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हरिजन कल्याण के लिए आयुक्त की नियुक्ति की गई है? आर्टिकल 338, आर्टिकल 337, आर्टिकल 27 या फिर आर्टिकल 38। तो किसके अनुसार हरिजन कल्याण के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति की गई है? तो आर्टिकल 338, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है, गुज्जर, कोली, मलयम या फिर कोया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोया। तो ओके फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं। हमारा SC ST से लगभग जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना है वो हमने इस क्लास के माध्यम से कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर।